Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy, Vapi. I teach elements of account standard 11 commerce English medium. Chapter number 1 Accounting and its terminology part 2. In previous video we learned what is accounting and its characteristics. Okay, today I teach you objects of accounting and advantages of accounting. So first topic, objects of accounting. In first topic, first परमिनेंट रिकॉर्ड. ओके, परमिनेंट रिकॉर्ड तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं कि अकाउंटिंग में हमने पहले ही कहा कि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड रखते हैं. ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो या कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं. ओके, तो रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं हम, तो पहले तो हम रिकॉर्ड कहाँ रखते, नोटबुक में रखते थे, डायरी में रखते थे, या तो जो पेज रहते हैं उसमें रखते थे. बट अभी हम कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड रखते हैं. ओके, तो वो रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, हम लिख के रखते हैं. ओके, तो वो जो लिखा रहता है वो क्या परमानेंट नहीं होता है. आपने आपके पेरेंट्स से सुना होगा कि जो લખાણું એ વંચાણું, એનો મતલબ શું થાય. ओके, जो लिखा है वो ही पढ़ सकते. ओके, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड आपको इजीली मिल जाएंगे अकाउंटिंग से, क्योंकि वो क्या है, हैंड रिटन लिखते हैं. आपको पता होगा कि कई पर्सन क्या करते हैं कि बहुत सारे काम रहते हैं तो वो अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं. तो उसमें क्या सारे जो भी उन्हें काम करने थे वो लिख के रखते हैं, डे टू डे या तो डेट वाइज, और जो भी कंप्लीट करते तो उसमें राइट मार्क करके जो बाकी है वो उन लोग को याद रह जाते हैं. ओके, तो इजीली रिकॉर्ड रख सकते. ओके, नाउ देखते हैं उसमें क्या है. इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन रिटन फॉर्म. दिस रिकॉर्ड्स केप आइदर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स और रिकॉर्ड इन कंप्यूटर और परमानेंट बेसिस. नाउ टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. चलो, ईच ट्रांजैक्शन हैज़ its effect on overall profitability or income conditions of business. Thus, accounting help in obtain this information. This discussed in subsequent chapter. ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, ओके, तो वो ट्रांजैक्शन की इफ़ेक्ट पूरे और ओवरऑल फर्म पे होती है. ओके, तो हमें वो ट्रांजैक्शन इजीली पता चल जाता है कि कौन से ट्रांजैक्शन से हमें इफ़ेक्ट हुई है. कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कि हम पूरे फॉर्म पे उसकी इम्पैक्ट बहुत अच्छी रहती है. ओके, और कई ट्रांजैक्शन ऐसे रहते हैं कि जिससे हमारी कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है. तो अकाउंटिंग हमने मेंटेन किए रहते हैं, तभी ही हमें पता चलता है कि कौन से ट्रांजैक्शन से हमारे फर्म माने कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और कौन से ऐसा कुछ क्या ट्रांजैक्शन हुआ है कि जिससे हमारे फर्म को लॉस हुआ है. ओके, तो इजीली टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन. नाउ थर्ड, टू नो इन्फ्लेशन फैक्टर्स. द इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्टर्स affecting profit or loss as well as economic condition of business can be obtained by preparing account. This objective plays vital role in presentation of accounts. ओके, हमें हमारी फर्म माने कंपनी पे प्रॉफिट और लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है. कई बार ऐसा होता है कि हमारी फर्म चलती जा रही है बट हमें पता ही नहीं रहता कि हमारी फर्म प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है. ओके, तो हमें इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न लेने रहते हैं वो हमें पता नहीं चलता. बट अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो हम इजीली जान पाएंगे कि हमारी फर्म प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है. प्रॉफिट कर रही है तो कितना कर रही है, ओके, या लॉस कर रही है तो कब से लॉस कर रही है और कितना लॉस कर रही है. ये सारे इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग से जान पाएंगे. तो जो भी डिसीज़न लेने हो तो वो हम इजीली डिसीज़न ले पाएंगे. नाउ टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी. जनरली द टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड. द बर्डन of tax is determined
on the basis of income of a tax payable. Therefore, the objective prepare account to determine tax liability. ओके यहाँ एक न्यू वर्ड्स है लायबिलिटी. तो लायबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटी मीन्स किसी को हमें देना, उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी. आपने सुना होगा कई पर्सन ऐसे बोलते हैं कि मारा माथे तो बो बधु देवू छे. इट्स कॉल्ड लायबिलिटी. माने किसी को कुछ देना हमें बाकी हो तो उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स हमें किसे पेमेंट करना पड़ता है? गवर्नमेंट को. तो टैक्स कैसे गवर्नमेंट हमारे पास लेती है? जितना भी हमारा प्रॉफिट है उसके बेस से टैक्स हमें देना पड़ता है. तो हमने ही अच्छे से अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना पेमेंट करना है. बट हमने ही अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर किया रहता है तो हम इजीली पता कर पाएंगे कि हमें टैक्स की लायबिलिटी कितनी है, माने गवर्नमेंट को हमें टैक्स कितना देना है. ओके तो इसलिए आपने सुना होगा कि सब अपना अपना सीए रखते हैं. तो सीए क्या करता है? तो ये सारे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग कौन मेंटेन करता है? सीए माने चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो सीए की डिमांड अभी बहुत सारी है. ओके तो इस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें टैक्स की लायबिलिटी कितनी है. ओके नाउ टू नो साइज ऑफ पेबल्स. ओके जब भी हम अपना फर्म सेटअप करते तो ऐसा नहीं है कि हम ही जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो सारे कैपिटल माने सारा अमाउंट हमने ही डाला. कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरे के पास भी हेल्प लेनी पड़ती है. ओके आपने सुना होगा कि ये कंपनी के शेयर. तो व्हाट इज़ शेयर? आपने शेयर तो सुना है ना कि ये कंपनी के इतने शेयर है, इसका शेयर मार्केट इतना चल रहा है, उतना चल रहा है, ऐसा कुछ सुना होगा. तो शेयर क्या है? जो भी कंपनी क्या करती है, जब भी फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात कर तो रिलायंस कंपनी जब भी सेट होने वाली होती है. ओके तो वो क्या करती है कि दूसरे खुद तो वो अपने पैसे डालती ही है सेटअप में, बट कई बार उन लोग को अमाउंट कम पड़ता है तो वो क्या करती है कि दूसरे पर्सन को भी बोलती है कि आप शेयर परचेज करो. ओके शेयर का मतलब है, ये डिटेल्स में हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बट ऐसे ही आपको बता रही हूँ कि शेयर क्या है. तो अब कंपनी क्या करती है कि और ज़्यादा पैसे की नेसेसरी हो तो वो दूसरे सब पॉपुलेशन के पास कहेगी कि आप हमारे कंपनी के शेयर परचेज करो, माने ज़्यादा इन्वेस्ट करो. इन्वेस्ट माने जो जिसके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख ऐसे ही पड़े तो मैं क्या करूँगी? वो रिलायंस के शेयर परचेज करूँगी. उसका मतलब मैं क्या करूँगी? 1 लाख रिलायंस कंपनी को दूंगी. ओके तो मैंने क्या किया? मेरे 1 लाख वहाँ इन्वेस्ट किए. ओके तो रिलायंस कंपनी को इन फ्यूचर तो मुझे पेबल करना ही है ना. ओके क्यों? मैंने वहाँ उन लोग को 1 लाख दिए उन लोग के कैपिटल में. ओके तो व्हाट इज़ अभी कैपिटल? तो कैपिटल क्या है? कैपिटल माने फर्म, माने जब भी कंपनी स्टार्ट करनी हो तो हमें कई मनी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, ये सब क्या है? कैपिटल है. ओके तो यहाँ देखते हैं इन बिजनेस इन प्लेस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो मेड. ओके बिजनेस में क्या रहता है? कैश ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है. चलो दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट. हमने परचेज़ किया क्या? रॉ मटेरियल क्रेडिट से परचेज़ किया. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन किया और क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया. कैश ट्रांजेक्शन मीन्स कुछ हमने परचेज़ किया और हमने 500 की स्टेशनरी परचेज़ की तो हमने क्या किया? 500 की स्टेशनरी ली और 500 दे दिए. सो कैश ट्रांजेक्शन. बट हमने 500 की स्टेशनरी परचेज़ की बट उन्हें कहा कि हम बाद में देंगे. ओके तो इट इज़ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ओके माने तभी गुड्स तो ले लिया बट उसके अमाउंट हम बाद में देंगे तो इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो यहाँ क्या दिया कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट. हमने रॉ मटेरियल माने जो भी हमें प्रोड्यूस करना है उसके लिए वो रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमने क्रेडिट से लिया. ओके तो हावेवर दिस पेमेंट इज़ टू बी मेड इन फ्यूचर. माने ये पेमेंट हम कम करेंगे, फ्यूचर में करेंगे. टिल द नॉन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी. तो ये जो पेमेंट नहीं किया तो उसे क्या कहते हैं? लायबिलिटी. क्यों? हमें सामने वाले को इन फ्यूचर तो देना ही है. सो हमारे लिए वो क्या है? लायबिलिटी है. ओके एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द क्वांटम ऑफ लायबिलिटी कैन बी ascertained फ्रॉम अकाउंट. तो अकाउंट
अकाउंटिंग के मदद से हमें पता चलेगा कि हमें किसको कितना देना है। मैंने शेयर की बात की, वैसे उसमें भी वैसा ही है कि जिस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, तो कंपनी को अकाउंट मेंटेन करना होगा, तो ही उसे पता चलेगा कि हमें कौन से इन्वेस्टर को कितना अमाउंट वापस पेबल करना है। नाउ 6 पॉइंट टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल। ओके, इसका मतलब कि हमें रिसीवेबल माने किसके पास कितना अमाउंट लेना है। ओके, देखते हैं। लाइक क्रेडिट परचेस। ओके, क्रेडिट परचेस माने हमने गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। हमने यहाँ क्या किया है, हमने बेचा है किसी कस्टमर को, क्रेडिट से बेचा है, माने हमने गुड्स दे दिया बट अमाउंट हमें मिला नहीं है। माने अमाउंट सामने वाली पार्टी हमें कब देगी, इन फ्यूचर देगी, तो हमें उसके पास इन फ्यूचर तो अमाउंट लेना ही है। ओके, तो वो हमने कहीं नोट किया होगा, माने रिकॉर्ड रखा होगा, तो हमें पता चलेगा कि सामने वाली पार्टी के पास हमें कितना अमाउंट कब लेना है, क्योंकि वो तो फ्यूचर में ही लेना है। ओके, until the non-receipt of this amount is shown in book as receivable. This information can be obtained from account. चलो ये information कहाँ से मिलेगी, अकाउंट से मिलेगी। चलो एक एग्जांपल आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमारी एक फर्म है। ओके, हमारी फर्म में पेन हम बनाते हैं, तो जो 10,000 पेन हमने प्रोड्यूस की, तो वो हमने मार्केट में बेचने के लिए भेजी। ओके, तो सामने वाली पार्टी ने अभी तक हमें अमाउंट दिया नहीं है, हमने पूरा उन्हें पेन का जो भी स्टॉक है वो दे दिया बेचने के लिए, बट सामने से अमाउंट आया नहीं है। तो यहाँ हमने क्या किया, क्रेडिट सेल किया। क्या किया, क्रेडिट सेल किया। ओके, तो वो क्रेडिट सेल माने वो अमाउंट तो हमारा फ्यूचर में ही आने वाला है। तो जो 10,000 पेन हमने मार्केट में बेचने के लिए रखी है, ओके, जिसके भी सेलर को दिया है हमने, ओके, तो उसके पास इन फ्यूचर तो लेना है, तो वो रिकॉर्ड हमने रखा होगा, तो ही हमें पता चलेगा कि किसके पास कितना लेना है। ओके, नाउ 7 टू मेजर प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ओके, द सिग्निफिकेंट objective of accounts is to measure earn profit or increase loss for respective period. The measurement of probability is made available by accounting. First of all, probability का मतलब क्या होता है, तो probability इसका मतलब है कि संभावना माने एज्यूमिंग करना कि इतनी प्रॉफिट होनी चाहिए, इतना लॉस हो सकता है। ओके, ऐसे कहते हैं ना हम कि शायद इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। ओके, तो इट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो अकाउंट जब भी मेंटेन किए रहेंगे, तो ही हम इजीली ऐसे एज्यूमिंग कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो सकता है, या तो इस साल लॉस भी जा सकता है। वैसे कंटिन्यू हम 5 ईयर से प्रॉफिट कर रहे, तो हम 6 ईयर का एज्यूमिंग माने प्रोबेबिलिटी से एज्यूमिंग कर सकते हैं कि नहीं, 6 ईयर से प्रॉफिट में हमारा फर्म है, तो 5 ईयर से प्रॉफिट कर रहा है हमारे फर्म, तो अभी भी शायद प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये सब अकाउंटिंग से ही पॉसिबल है। ओके, देन 8 टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बिजनेस। ओके, हमने अकाउंट मेंटेन किए रहेंगे, तो ही हमारा बिजनेस का इकोनॉमिक स्टेटस हमें पता चलेगा। ओके, देखते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज़ द साइज ऑफ लायबिलिटी एसेट्स। चलो, एसेट्स क्या, लायबिलिटी तो मैंने बताया कि किसी को कुछ देना हो, बाकी हो देना, तो इट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। एसेट्स माने हमारी प्रॉपर्टी। ओके, एंड रिसीवेबल्स ऑफ बिजनेस। रिसीवेबल्स माने हमें किसी के पास कुछ लेना हो, उसे क्या कहते हैं, रिसीवेबल्स। कैन बी सीन फ्रॉम द अकाउंट्स अंडर अकाउंटिंग सिस्टम व्हेन एसेट्स एंड रिसीवेबल आर मोर देन लायबिलिटी। ओके, हमारे पास एसेट्स और रिसीवेबल लायबिलिटी से ज़्यादा हो, इट कैन बी सेड गुड इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, हमारे पास किसी को जो भी कुछ देना हो वो देना कम है, और हमारे पास किसी के पास अमाउंट लेना वो ज़्यादा है, तो वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है।
फॉर एग्जाम्पल हमें किसी को हमारा लायबिलिटी कितना है 5 लाख है, किसी को पूरे ईयर के एंड में 5 लाख देना है, बट उसके सामने हमें 20 लाख किसी के पास लेना है। ओके, तो हमारी इकोनॉमिक्स कंडीशन कैसी है? अच्छी है। क्यों? हमारे पास 20 लाख आने वाले हैं, उसके सामने तो हमारे पास लायबिलिटी ओनली कितनी है? 5 लाख। ओके, बट इससे अपोजिट किसी को हमें 20 लाख देना है, माने लायबिलिटी हमारी कितनी है? 20 लाख है, उसके सामने हमारे पास 5 लाख रिसीवेबल माने 5 लाख ही आने वाले हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? लॉस, बिकॉज हमारी कंडीशन क्या हुई? क्रिटिकल हुई, क्योंकि एक्सपेंस के सामने हमारी इनकम कम है, बिकॉज एक्सपेंस कितना है? 20 लाख और इनकम कितनी है? 5 लाख, तो इट इज कॉल्ड लॉस। ओके, सो इकोनॉमिक्स कंडीशन विच इज नोन solely can be known from accounts. Okay, now advantages of accounting. Here total 12 advantages. First, accounting information. Second, financial position. Third, use of capital and receives, gross profit, net profit, comparative study of profit, comparison, returns on capital investment, control, tax, useful to others, and last policy decision. ओके, चलो ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करके लिखने हैं और बाय हार्ट भी करने हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, describe advantages of accounting. By keeping book of account, financial position of business can be known. Therefore, we can say that accounting is the image of business transaction. Various advantages or utilities of accounting are under. So, first, accounting information. At the end of the specified period, receipt and payment as well income and expense of business can be known. At the end of the year, whether we have entered a profit or loss in the business can be known from final account prepared at the end of the year. Okay, accounting information. First of all, account के द्वारा हमें ईयर खत्म होता है तभी, या तो हमने जो भी पीरियड डिसाइड किया है तो वहाँ हमें पता चलता है कि हमें किसी को कितना पेमेंट करना है, किसके पास कितना अमाउंट लेना है, हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटी कितनी है, सारे इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से मिलती है। ओके, सो अकाउंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। नाउ फाइनेंशियल पोजीशन. At the end of specific period, information regarding business assets, liability, receivable, capital, etc. can be obtained. ओके, चलो अकाउंट के द्वारा हमें हमारी फर्म माने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। क्यों? पहले तो हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, प्रॉफिट, लॉस, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, रिसीवेबल एंड पेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसेट्स मैंने बताया कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे क्या कहते हैं? एसेट्स। लायबिलिटी भी पता है कि किसी को कुछ देना हो, इट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। रिसीवेबल माने किसी के पास लेना, अमाउंट लेना बाकी है, उसे क्या कहते हैं? रिसीवेबल। ओके, वैसे कैपिटल क्या है? जब भी हम फर्म माने बिजनेस स्टार्ट करते तो हमें क्या चाहिए? लैंड चाहिए, उस पर क्या चाहिए? हमें पूरा हमारा बिल्डिंग चाहिए, बाद में उसके लिए हमारे पास फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए। ओके, ये सब हमारा क्या है? कैपिटल है। ओके, क्या है? कैपिटल। तो ये सारे सिचुएशन कितने हैं हमारे बिजनेस में, कितना हमारे पास अभी एडवांस में है, कितना हम लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर, ये सारी फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से मिलती है। ओके, सो अकाउंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. नाउ थर्ड, यूज ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व. ओके, नाउ from the financial position of business we get the idea about how the capital, reserves, debts, annual profit are used, different goods, properties of business. Okay, again new words आया, रिजर्व। कैपिटल तो आपको पता चला, रिजर्व का मतलब क्या रहता है? तो एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके घर में आपकी मम्मा ने
कबोर्ड में 5,000 या तो 10,000 या तो 20,000 जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना अमाउंट अलग से रखते हैं। वो क्यों रखते हैं आपको पता होगा कि कुछ इमरजेंसी में काम आए, ऐसे करके रखते हैं कि चलो कुछ इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल कहीं कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार हो गया, किसी को पापा को कुछ नेसेसरी सडनली आ गई, ऐसे कुछ इमरजेंसी इवेंट के लिए मम्मा क्या करती है, अलग से अमाउंट रखती है। तो ऐसे बिजनेस में भी हम क्या करते हैं, कुछ एक्सीडेंटली ऐसा कुछ भी इवेंट आ जाए उसके लिए हम क्या रखते हैं, रिजर्व रखते हैं। ओके, वैसे डेप्स का मतलब क्या है कि डेप्स माने किसी के पास कुछ लेना। ओके, डेप्स और एनुअल प्रॉफिट आर यूज इन डिफरेंट गुड्स। ओके, तो पता चला डेप्स क्या है, एंड एनुअल प्रॉफिट आर यूज इन डिफरेंट गुड्स प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। ओके, तो वैसे हमें अकाउंटिंग से पता चलेगा कि हमारे पास कितना कैपिटल है, कितना रिजर्व है, हमें किसी को कितना देना है। ओके, डेप्स माने किसी के पास कितना लेना है, किसी के पास किसको देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग से पता चलेगी। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको पता है कि ओके कि प्रॉफिट माने जो हमारे एक्सपेंस है उसके सामने हमारी क्या है, इनकम ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। ओके, तो देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ परचेस एंड सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैन बी नो। ओके, हमारा क्या हुआ, जो ट्रांजेक्शन परचेस किया, सेल्स किया, ओके हमने परचेस सेल्स करके जो भी हमारे पास अमाउंट बचा माने उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 का परचेस किया, कितने का परचेस किया, 10,000 का परचेस किया, बेचा, उसके सामने हमने परचेस किया, उसके सामने सेल्स कितना हुआ हमारा, ओके और सेल्स हमने 15,000 का किया। ओके, वापस 10,000 का परचेस किया और 15,000 का सेल्स किया। ओके, डिफरेंट कितना हुआ, 5,000। तो 5,000 इज अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, तो बिजनेस में कितना परचेस हुआ, कितना सेल्स हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग से ही मिलेगी। सो अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे तो ही हमें हमारे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ वो पता चलेगा। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनकम एक्सपेंचर वी गेट आइडिया ऑफ द नेट प्रॉफिट। ओके, हमारी इनकम कितनी है, हमारे एक्सपेंचर कितने हैं, तो उस पे से हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। हमारी इनकम 1 लाख है, उसके सामने एक्सपेंचर हमारे ओनली 60,000 है, तो हमारी नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000। ओके, बिकॉज इनकम 1 लाख में से एक्सपेंचर 60,000 निकाल दिए तो 40,000 हमारी क्या हुई, नेट प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट है वो हम डीपली नेक्स्ट चैप्टर माने आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे। नाउ comparative study of profit. Compared to the past year, what is the change in the profit of current year? What are the reason for that? And what are the solution for that? Etc. can be decide. Okay, हम easily अकाउंटिंग के बेस से कंपेरिजन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि लास्ट 5 ईयर में हमारा प्रॉफिट कितना था, अभी करंट ईयर में प्रॉफिट कितना है। ओके, तो उस पे से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, कम हो रहा है। ओके, वैसे उसके पीछे का रीज़न क्या है और वो अभी कम हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है और या तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले। ओके, या तो प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है तो ऐसे सोच सकते हैं और इसे कैसे बढ़ाए। ओके, वे सारे डिसीजन हम अकाउंटिंग की मदद से कर सकते हैं। सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रॉफिट विथ डिसाइडेड टू अकाउंटिंग। ओके, नाउ comparison. Bookkeeping is useful for the comparison of accounts with the other business concerned and to take certain business decision for advertisement expense. ओके, आपने सुना होगा कि डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट में आपने टेलीविज़न पे देखा कि कितने सारे डिटर्जेंट मार्केट में अवेलेबल है। ओके, सब अपने अपने एडवांटेजेस दिखा कि इससे ये होगा उससे होगा। ओके, तो क्या करते हैं, सब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट देख के
क्या करते हैं कि ये खरीदना चाहिए, ये लेना चाहिए, ऐसा सोचते हैं। बट कई बार ऐसे सोचते हैं, ओके। तो कई कंपनी ऐसी है कि सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है बट उसके नेम अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कुछ बिस्किट की बात करें, बिस्कुट, ओके। तो कई कंपनीज बिस्कुट प्रोड्यूस करती है, तो सबके बिजनेस के प्रोडक्ट सेम है, ओके। प्रोडक्ट क्या है, सेम है, कि बिस्कुट वो लोग प्रोड्यूस करती है बट उसके नेम, उसके शेप, उसका टेस्ट वो सब अलग अलग है। तो हम इजीली अलग अलग बिजनेस का भी कंपैरिजन अकाउंटेंसी से कर सकते कि ये बिजनेस कितना आगे है, ये बिजनेस कितना आगे है, उसका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इतना हो रहा है, हमारा कितना हो रहा है, उनमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हमारे कितने हैं, ओके। उनका इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट कैसा है, हमारा इंटरनेशनल मार्केट कैसा है, ये सारे कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ओके। नाउ रिटर्न on capital investment. Returns on capital investment can be decided on the basis of profit. Comparative study of capital investment is possible. Okay. पहले तो कैपिटल कहाँ से आता है, तो खुद जो ऑनर रहता है तो उसके पास जो अमाउंट रहता है वो, और दूसरे के पास वो लोन के हिसाब से या तो ऐसे शेयर प्रोड्यूस करके जो दूसरे के पास अमाउंट लेता है उसे कैपिटल कहते हैं, ओके। तो कई इन्वेस्टर क्या करते हैं कि अपना अमाउंट किसी कंपनी फर्म में शेयर परचेस करके इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए रहते हैं, ओके, तो वो कंपनी वाले को वापस इन्वेस्टर को अमाउंट रिटर्न करना रहता है, ओके। तो वो रिटर्न कितना करना है, ओके, उसका प्रॉफिट सामने वाले को कितना देना है, तो वो भी हम अकाउंटिंग से डिसाइड कर सकते हैं, ओके। नाउ 9 कंट्रोल। Directly or indirectly information are available which can throw some light on different malpractice done by employees and necessary step can be taken to remove such unfair practices, ओके। हम अकाउंट लिखते हैं, ओके। तो अकाउंट लिखने से जो भी जो एक्चुअली वर्क जो अनइलीगल है, ओके, तो वैसे काम में कंट्रोल ला सकते हैं। क्यों? सबको पता रहता है कि ये सब अकाउंट माने सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉयज़ ने गुड्स बेच दिया बट उसकी एंट्री नहीं करवाई, तो वो डायरेक्ट वो अमाउंट खुद ले लेता है। बट नहीं, सारे एंट्रीज हो गए तो उसे भी पता है कि ये एंट्री तो की है, तो वो ऐसा कुछ भी चीटिंग कर सकता नहीं है। तो माने ऐसे जो अननेसेसरी वर्क है जो नहीं करनी चाहिए, उससे कंट्रोल में कौन लाता है? अकाउंटिंग, ओके। 10 टैक्सेस। It become easy to estimate the due government taxes like income tax, sales tax, VAT, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा, ओके। टैक्सेस की बात करें तो हमें टैक्स किसको पेमेंट करने रहते हैं? गवर्नमेंट को, ओके। तो गवर्नमेंट को हमें टैक्स कितने देने हैं, तो वो मेजरमेंट भी हम अकाउंटिंग से ही ला सकते हैं। अभी तो आपको पता है कि जीएसटी, ओके, तो जीएसटी कितना गवर्नमेंट को देना है, ओके, तो वो भी हमें कितना देना है, तो वो हम अकाउंट हमने मेंटेन किया रहेगा तो ही हमें पता चलेगा कि हमें कितना देना है, ओके। यहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेट, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा, ओके, यूजफुल टू अदर्स। With the help of books of account, insurance company, competitors, banks, employees, shareholder, creditor, government can obtain information regarding their interest and accordingly they can plan their strategy can be present that demand, ओके। अकाउंट दूसरों को किसको हेल्प करता है? तो इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करता है, बाद में बैंक एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प करता है, शेयर होल्डर को हेल्प करता है, क्रेडिटर को भी हेल्प करता है। क्रेडिटर क्या है? तो क्रेडिटर और डेटर्स, ये दोनों वर्ड्स क्या है तो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, ओके। गवर्नमेंट कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर इंटरेस्ट, ओके। गवर्नमेंट को भी ये यूज़फुल होता है, ओके। हम बैंक में जाते हैं तो बैंक से हमें फॉर एग्जांपल हमने बैंक से 50 लाख का लोन लिया है, ओके, तो लोन पे हमें कितना इंटरेस्ट वापस
इंटरेस्ट कितने इंटरेस्ट पे हमने लोन ली, तो इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? ओके, तो गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट, और प्राइवेट बैंक हो तो प्राइवेट बैंक डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट बैंक हो तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, तो ये सारे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? अकाउंटिंग से मिलती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, पॉलिसी decision. With the help of bookkeeping, the development of business in the current year compared to that previous year can be know the depend on which type of changes can be taken in future. Then that can also be decided. Okay, therefore we can say that accounting is a long chart of the past, बैरोमीटर ऑफ द प्रेजेंट एंड फॉरकास्ट ऑफ फ्यूचर। ओके, चलो यहाँ क्या कहा हमें कि विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन करंट ईयर। ओके, बिजनेस का अभी जो करंट ईयर का जो डेवलपमेंट है वो कैसे पता चलता है? क्योंकि लास्ट ईयर का जो पास्ट ईयर का जो प्रोग्रेस था उसके साथ कंपैरिजन किया, तभी ही हमें पता चला कि हम अभी करंट ईयर में क्या कर रहे हैं? डेवलपिंग कर रहे हैं। ओके, तो वो कितना डेवलपिंग किया है, कि कैसे और बढ़ाना चाहिए, सारी पॉलिसी भी हम अकाउंटेंट से ही डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज द लॉन्ग चैट ऑफ द पास्ट, ओके, एंड बैरोमीटर ऑफ द प्रेजेंट एंड फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर। ओके, थैंक यू।